तुम्हें बिठा के अंकल की पुरानी अफेयर्स की दास्तानें सुनाती, ये करती मैं। शट अप। सर आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं, आई एम सॉरी। इट्स फाइन, इट्स ओके। सॉरी तो तुम्हें भी बोलना चाहिए वैसे। किस बात के लिए? इतनी बहस के बावजूद तुम वापस वहां पर जा रही हो। तो क्या करूं, सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? मोहब्बत का तो यही असूल होता है। तुम उठ गए? तुम कहाँ जा रही हो? आज वापस ज्वाइन करना है, 20 दिन की छुट्टी हो गई है। वो तो शुक्र है डॉक्टर। सानिया, मुझसे बगैर कुछ डिस्कस किए इस तरह से सुबह सुबह उठकर तैयार होकर वापस उस मनहूस हॉस्पिटल जा रही हो? अब क्या करूं मैं, हॉस्पिटल छोड़ तो नहीं सकती ना। तुम अब नहीं जाओगी? क्या क्या मतलब? रिजाइन दे दो। सलमान, आई थॉट वी आर पास्ट दिस। नो वी आर नॉट। स्पेशली जो कुछ हुआ उसके बाद नहीं। मेरे हॉस्पिटल छोड़ने से आंटी वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? वो मर गई बिकॉज ऑफ द ट्विस्टेड पास्ट बिटवीन डॉक्टर रुबीना एंड डैड। नो, शी डाइड बिकॉज ऑफ अ हार्ट ब्रेक। क्योंकि उनको फील हुआ कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अंकल की मनपसंद औरत बनने में लगा दी और उसके बावजूद उनकी सारी मेहनत जाया गई। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं डॉक्टर रुबीना के अंदर ट्रेन हो रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये बात नहीं पता? या मैं डैड पर गुस्सा नहीं हूँ? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ हमारा उस औरत से कोई ताल्लुक ना रहे। सलमान, तुम जानते हो कि मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ तक दोबारा पहुँचने के लिए। वो भी तब जब अंकल ने मेरे सामने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। तुम तो मेरे फैन हो ना, मेरा फेलियर नहीं देख सकते, तो फिर मुझे क्यों उस तरफ धकेल रहे हो? और मैं, मेरा क्या जो मैंने खोया है? मैंने भी खोया, सिर्फ तुमने नहीं खोया। वो मेरी भी माँ थी, सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी माँ से ज्यादा वो मेरी तकलीफ, मेरी उलझन, मेरा काम समझती थी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई मैं पीछे नहीं हट सकती। सलमान, उन जैसी औरतें और मेरी जैसी औरतें इस घर में हमेशा से अपनी ख्वाहिशात दफन करती आई हैं। एंड आई एम गोना पुट एन एंड टू दिस। क्यों मेरी बातों को घुमा रही हो? मैंने तुमसे अभी कहा है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी बीवी का उस औरत से कोई ताल्लुक ना हो। दैट्स इट। तुम्हारी बीवी, उस औरत? क्या अब यही पहचान रह गई है हमारी? किसी की बीवी, किसी की एक्स, बस दैट्स इट। लिसन, मैं तुम्हारे साथ किसी फेमिनिज्म के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। सलमान, मेरा पूरा 1 साल तकरीबन जाया हुआ है अंकल के हॉस्पिटल के अंदर। अब क्या करूं, ये महीने में जाया कर दूं? मेरी रेजिडेंसी मजाक नहीं है सलमान। ऑलरेडी पूरा महीना हो चुके छुट्टियां लिए हुए। मम्मा ने तुम्हारे वहां पे पहले दिन ज्वाइन करने पर ही तुम्हें पूरी कहानी बता दी थी। असूलन तो तुम्हें खुद ही मना कर देना चाहिए था। कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो ना तुम, और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो।
कि अगर तब मुझे ऐसी बात पता चलती तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन तुमने मुझसे बात छुपाई। फॉर गॉड सेक सलमान, तुम यूएस गए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैं क्या करती? तुम्हारे पास बात करने का तो टाइम नहीं था। मैं तुम्हें बिठा के अंकल की पुरानी अफेयर्स की दास्तानें सुनाती, ये करती मैं। शट अप। सर आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं, आई एम सॉरी। इट्स फाइन, इट्स ओके। सॉरी तो तुम्हें भी बोलना चाहिए वैसे। किस बात के लिए? इतनी बहस के बावजूद तुम वापस वहां पर जा रही हो। तो क्या करूं, सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? मोहब्बत का तो यही असूल होता है। सानिया, सलमान भाई, सानिया भाभी तो पहले ही जा चुकी हैं, ड्राइवर को साथ लेके नहीं गई। अच्छा ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे बात कर। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। फरीन के जाने का दुख तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। दुख का अंदाजा लगाने में भी कंपटीशन। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें सानिया ने क्या बताया, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जज्बात औरतों के लिए होते हैं, मर्द खानदान संभालते हैं। खानदान दुख को गले लगा के रोते नहीं रहते। डॉक्टर रुबीना एक पुरानी बात है, बस जस्ट मेमोरी। लेकिन तुम लोगों ने बिला वजह इसे एक रोमांटिक एंगल देने की कोशिश की, और ऐसा हरगिज नहीं है। इवन रियलाइज आपकी ये बातें उनके दिल में कितना जहर उगरी होंगी। सलमा, ये औरत भी ना हर बात को दिल की बात बना लेती है। तुमने देखा नहीं, मैंने तो कभी डॉक्टर रुबीना से कोई ताल्लुक ही नहीं रखा यार। इनफैक्ट जब सानिया वहां रेजिडेंसी करने की जिद कर रही थी तो उसका सबसे बड़ा मुखालिफ तो मैं था। डोंट यू रिमेंबर? तुमने मुझे इस बात पर विलन पेंट किया था यार, विलन। मैंने सिर्फ ये देखा कि वो चुपचाप मर गई, और आप अभी तक अपने आप को सही समझते आए। अपनी मां के लिए इतना तड़प रहे हो, और एक जीते जागते जिंदा सलामत बाप, उसके अकेलेपन का कोई ख्याल नहीं तुम्हें। सलमान, इस घर में सब अकेले हैं। कभी गौर से देखें, कोई किसी के साथ नहीं है, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है। सबकी परवाह करने वाली जो चली गई ना, मम्मा ने तुम्हारे वहां पे पहले दिन ज्वाइन करने पर ही तुम्हें पूरी कहानी बता दी थी।
असूलन तो तुम्हें खुद ही मना कर देना चाहिए था, कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो ना तुम।